गोकू मोरो की सेंस करता है और शॉक हो जाता है कि ये क्या है। तभी तभी वेजेटा उससे पूछता है कि क्या हुआ, क्या तुमने मोरो की सेंस कर ली? मुझे ट्राई करने दो। गोकू, वेजेटा रुक। मैंने फील किया था कि वो सेंस कर रहा था कि मैं उसे ढूंढ रहा हूँ। वेजेटा, क्या? ये कैसे हो सकता है? गोकू, मुझे नहीं पता। ये कुछ ऐसा है जो मैंने पहले कभी फील नहीं किया। वेजेटा, सोचने वाली बात है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है। वेजेटा, अच्छा, और क्या सेंस किया तुमने? क्या कोई मैस्यू की सिग्नेचर थी? गोकू, नहीं, एग्जैक्टली नहीं। वेजेटा, फिर क्या गॉड की जैसी थी? गोकू, नहीं, उसकी की इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन वो बहुत टेरिफाइंग थी। मैंने ऐसी चीज कभी फील नहीं की। ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग दर्द में चिल्ला रहे हैं। जोको कहता है, ये तो डिस्क्राइब करने का बहुत क्रिपी तरीका है। तभी मीरज समझाता है, मोरो प्लानेट की लाइफ फोर्स अब्जॉर्ब करके उसे अपने पावर में कन्वर्ट करने के लिए जाना जाता है। इस हिसाब से उसकी एनर्जी बेसिकली मरे गए लोगों की आत्माओं का एक मास है। मीरज यही एक्सप्लेन करता है कि वो इतने लंबे समय तक जीता कैसे रहा। गोकू गोकू पूछता है कि उसने कितने लोगों को मारा होगा। मीरज, ये तो पूरे प्लानेट की बात है, काउंट करना इम्पॉसिबल है। तभी हमें मोरो की शिप तरफ का सीन दिखाया जाता है। क्रैनबेरी पूछता है, क्या हुआ मोरो? कोई मुझे ढूंढ रहा था। क्रैनबेरी, सच में? क्या गैलेक्टिक पेट्रोल ने हमें ऑलरेडी ढूंढ लिया है? मोरो, मे मोरो, मेरी कैद के दौरान इस यूनिवर्स में लाइफ काफी बढ़ती और फैलती रही है। फिर क्रैनबेरी कहता है, हाँ, तो होगा ही ना। याद है तुम कितने साल से जेल में रहे हो? मोरो, हाँ। ड्राइवर, तो तुम ठीक हो? मोरो, सिर्फ स्कैन करने में ही मेरी लिमिट आ गई। मेरी मैजिकल एबिलिटी अभी बहुत बेकार स्टेट में है। क्रैनबेरी, अरे हम अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंचने ही वाले हैं, बस थोड़ी देर रुको। मोरो, बिल्कुल, मुझे भी इंतजार नहीं हो रहा। क्रैनबेरी, ठीक है, मैं स्पीड बढ़ाता हूँ। फिर से हमें गैलेक्टिक पेट्रोल का सीन दिखाया जाता है। जोको, तो मोरो एग्जैक्टली कहाँ जा रहा है? उस डायरेक्शन में तो कोई लाइफ वाला प्लैनेट भी नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो किधर जा रहा है? तभी गोकू कहता है कि रुको, मैं पहले भी वहां जा चुका हूँ। वेजेटा, क्या? कब वहां? कब वहां क्या है? गोकू, मुझे लगता है जब मैंने डेंडे से मिलने गया था। वेजिटा, डेंडे? मतलब वो प्लैनेट जहाँ नमेकियंस गए थे? जोको, बोल यार, मैंने सोचा था कि जब नमेकियन फटा था तब उनकी पूरी रेस खत्म हो गई थी। तभी गोकू कहता है, नहीं, हमने उन सबको बचा लिया था, लेकिन उनकी सेफ्टी के लिए उनको किसी और प्लैनेट पे भेज दिया था, किसी को बिना बताए। अब जब मोरो की मैजिक वापस आ रही है तो शायद लाइफ वाले प्लैनेट स्कैन कर सकता है। और अगर नमेकियन सच में जिंदा है तो मोरो को मोरो का गोल जरूर। और तभी फिर वो चोर बोलने लगते हैं, मैंने सुना है कि नमेकियन वालों के पास कुछ विश ग्रांटिंग बॉल्स है। जोको शौक होकर बोलता है, विश ग्रांटिंग बॉल्स? मतलब ड्रैगन बॉल्स? बता, तूने ड्रैगन बॉल्स के बारे में कहाँ से सुना? तभी वो चोर कहते हैं कि उस वक्त मैं गैलेक्टिक पेट्रोल के प्रिजन में था। मेरे एक साथी प्रिजनर ने, जो फ्रीजा की आर्मी का डिजर्टर था, मुझे कुछ कहानियां सुनाई थी। उसने बताया था कि फ्रीजा खुद नमेकियन गया था इन बॉल्स को ढूंढने। तभी विजेटा कहता है, फ्रीजा की ये चमचे अपनी गंदी जुबान बंद नहीं रख सकते। अब मुझे इसमें कोई प्रॉफिट नहीं था, इसलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अभी तुम्हारा रिएक्शन देख के लगता है ये सच है ना? फ्रीजा का वो एक गुण किसी स्ट्रॉन्ग आदमी को ढूंढने की कोशिश कर रहा था, जो उसे यह बाल ढूंढने में हेल्प करे। तो चांसेस है कि बात प्रिजनर के सबसे स्ट्रॉन्ग और खतरनाक आदमी तक पहुंची। मोरो, जोको, ये तो बहुत बुरा है। वेजेटा, मतलब मोरो नमेकियन ड्रैगन बॉल के पीछे है। मिरस, हाई प्रोबेबिलिटी है कि हाँ। गोकू, लेकिन मोरो विश क्या मांगेगा? चोर, अगर मैं होता, मैं विश मांगता कि गैलेक्टिक पेट्रोल खत्म हो जाए, बस सीधा। चोरो, 10 मिलियन साल पुरानी दुश्मनी बहुत बड़ी चीज होती है। जोको, चुप कर विलन। जोको, तुम तीनों गैलेक्टिक पेट्रोल प्रिजन में जाओगे और हम चाबी फेंक देंगे। मिरस, यह हमारी सोच से काफी ज्यादा बुरा है। मोरो, तभी सीन मोरो की तरफ शिफ्ट होता है और मोरो कहता है, मेरी किस्मत अच्छी थी कि एक्सपायर होने से पहले थोड़ी ही मैजिक वापस आई। क्रैनबेरी,
कुछ साल पहले तेरी मैजिक थोड़ी वापस आई थी ना? मोरो, बिल्कुल। उसी से मैं उस बेकार पिंजरे से आजाद हुआ। क्रैनबेरी, तूने मुझे अभी वहां से निकाला, शुक्रिया। आखिरकार तूने मुझे एक एहसान किया है। तभी मोरो कहता है, मुझे अभी भी तेरी बात वेरीफाई करनी है। क्रैनबेरी, हाँ हाँ समझ गया। मोरो, मोरो, क्या ड्रैगन बॉल में सच में इतनी पावर है? क्रैनबेरी, हाँ, जो भी विश मांगोगी पूरी हो जाएगी। 3 विशेष भी मिलती है। और तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक विश यूज कर सकता हूँ। किसी ऐसी जगह जाऊंगा जहाँ जहाँ गैलेक्टिक पेट्रोल और फ्रीजा की आर्मी मुझे नहीं ढूंढ सकती। मोरो, हाँ बिल्कुल, मेरी विशेष के लिए ही एक काफ़ी है। और जब मेरी विशेष पूरी हो जाएगी तुझे मेरी ज़रूरत नहीं रहेगी। क्रैनबेरी, परफेक्ट, शुक्रिया। तभी हमें न्यू प्लेनेट नामक का सीन दिखाया जाता है। एल्डर मूरी, भगवान की कृपा से हम शांति में जी रहे हैं। हमें हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए और इस शांति की हर कीमत पर रक्षा करनी चाहिए। और तभी गोकू बोलता है, क्या करे, वो किसी भी वक्त न्यू नमेक पर उतरने वाला है। वेजिटा, हम सिर्फ बू के जागने का इंतजार नहीं कर सकते। गोकू, जो भी करे, वो ऑलरेडी जानता है कि मैं आऊंगा, तो सीधा चलो अभी। वेजिटा, हाँ, मैं खुद अपनी आंखें से इस विलन को देखना चाहता हूँ। जाओगे? कैसे? इस स्पेसशिप में भी हम मोरो से पहले नहीं पहुंच सकते। गोकू, मेरे पास इंस्टेंट ट्रांसमिशन है। और तभी वह इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज कर कर वो दोनों न्यू प्लेनेट नमिक पर पहुंच जाते हैं। और एल्डर मुरी उनसे कहता है, ये लोग कौन है? गोकू, है याद है मैं? तभी एल्डर मुरी कहते, ओह सन गोकू, बहुत अच्छा लगा तुझे फिर देखकर। गोकू, हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, शुक्रिया। वेजेटा, देख केकरोट। तभी एल्डर मूरी कहते हैं, यहाँ क्या हो रहा है? प्लेनेट नमेक पर मोरो का स्पेसशिप आ चुका है। और तभी मोरो कहता है, जो पहले मुझे ढूंढ रहा था वो इस प्लेनेट पर आ गया है। क्रैनबेरी शौक होकर कहता है, क्या? तभी मोरो कहता है, मुझे नहीं पता उसने इतनी दूर कैसे क्रॉस की, लेकिन लगता है वो मुझे पकड़ने आया है। क्रैनबेरी, डैम गैलेक्टिक पेट्रोल, इन्हें अपनी जिंदगी की परवाह नहीं। अगर ये तुझे से पंगा लेंगे तो मर ही जाएंगे। मोरो, इस बंदे की एनर्जी तो स्पेक्टिकुलर है। एल्डर मुरी, एक पर्सन स्केपी, और ये खतरनाक आदमी हमारे तरफ आ रहा है। गोकू, हाँ, इसलिए इसलिए तुम सब ड्रैगन बॉल्स लेकर दूर भागो। एल्डर मुरी, ठीक है, हम एक बार फिर तुम्हारे एहसानमंद रहेंगे। सारे नमेकियन भागते हैं और छुप जाते हैं। तभी वेजेटा कहता है, सच में उसकी की ओमनियस है। वेजेटा, लेकिन फाइट के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता। क्या ये सच में वही मॉन्स्टर है जिसके बारे में मिरस ने बताया था? गोकू, कहना मुश्किल है, मुझे बहुत बुरी फीलिंग आ रही है इस बारे में। वेजेटा, ये तो बस एक कमजोर बुढ़ा है। भाई गोकू कहता, हाँ समझ आता है, इतने लंबे समय तक जीने के बाद ऐसी ही हालत होगी। मोरो, 10 मिलियन साल बाद पहली बार फ्रेश एयर जैसे दोबारा पैदा हुआ हूँ। क्रैनबेरी, क्या ये वेजेटा है? ये यहाँ क्यों है? वेजेटा, हे तू ही मोरो है ना? तभी गोकू कहता है, हमने सुना है तुम्हें बहुत बुरी चीजें की है। गोकू, तेरा प्लान क्या है, उसे जाने दे। और तभी मोरो अ- अपने टेलीपैथी की पावर से एक बच्चे को खींचता है और उसको खाने लगता है। तभी वेजेटा जाके उसे बचा लेता है। और मोरो कहता है, तूने हिम्मत कैसे की मेरे बहुत इंतजार के बाद एक खाने में इंटरप्ट करने की? वेजेटा, इन नमेकियन के साथ मेरा एक ट्रबल हिस्टोरी रहा है। मैंने इन्हें बहुत नुकसान पहुंचाया था, इसलिए नहीं, इन्हें और नहीं मरने दे सकता। और ये बिल्कुल तेरा खाना नहीं है। केकरोट, ये वाला मुझे दे दे। गोकू, ठीक है, लेकिन अभी भी उसकी पावर के बारे में ज्यादा पता नहीं है, तो संभाल के। वेजेटा कहता है, तू मैजिक यूज करता है ना, करके दिखा। और तभी मोरो कहता है, तू सोचता है तू मुझे पकड़ सकता है? तेरी नासमझी बहुत गहरी है। और मोरो और विजेटा की फाइट होने लगती है। वेजेटा, हमने अपने फाइट में बहुत से बिजार पावर्स का सामना किया है, तो ये कोई नई बात नहीं है। और तभी हमें गैलेक्टिक पेट्रोल का सीन दिखाया जाता है। जोको, क्या करे,
क्या हमें भी न्यू नमेक जाना चाहिए? तभी मीराज कहता है, नहीं, हमें हेडक्वार्टर वापस चलते हैं। माजिन बू की मदद जरूरी है, जोको। लेकिन एजेंट मीराज, काफी चांस है कि दोनों ने मोरो को ऑलरेडी हरा दिया होगा। वो दोनों मेरे से तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग है। तभी मीराज कहता है, फिर भी ये बहुत अनलाइकली है कि वो जीत पाएंगे। तभी हम बैक फाइट पे आते हैं और तभी मोरो कहता है, तू मेरी तू मेरी मैजिक पावर देखना चाहता है ना? तो ठीक है। हमें गैलेक्टिक पेट्रोल का सीन दिखाया जाता है। मीरस और जोको बात कर रहे होते हैं। जोको मतलब मोरो जो एनर्जी अब्जॉर्ब करता है उसमें प्लैनेट की लाइफ फोर्स भी शामिल है, जमीन, जानवर, सब कुछ। तो उसे गोकू और विजेता पर सीधा अटैक भी नहीं करना पड़ता उन्हें उन्हें वीकन करने के लिए। क्या मेरी समझ सही है मीरस? हाँ, बिल्कुल सही। ये दुश्मन सिर पर लड़ कर भी अपने ओपोनेंट की एनर्जी चुरा सकता है। मुझे नहीं पता वो दोनों कैसे लड़ते हैं, लेकिन उन्होंने मोरो को चैलेंज किया बिना बिना सारे फैक्ट जाने। और यहाँ पे सीधा सीन कट नामिक पे होता है। जमीन कांप रही है। गोकू और वेजेटा तैयार है। मोरो उनके सामने कामली खड़ा होता है। मोरो, इस मुंह से मैं उस प्लानेट की लाइफ एनर्जी से अटैक करता हूँ जिस पर हम खड़े हैं। इस पावर का मैग्नीट्यूड मुझसे नहीं आता, बल्कि प्लैनेट से आता है। जमीन से मैसिव एनर्जी वेव निकलते हैं, आसमान काला हो जाता है, सब कुछ कांपने लगता है। वेजेटा चार्ज करता है, लेकिन ग्राउंड की एनर्जी उसे रोक देती है। मोरो बिल्कुल नहीं हिला। बेकार है, तुम मुझे हाथ भी नहीं लगा सकते। गोकू आगे आता है। गोकू, मुझे ट्राई करने दो। वेजेटा, चुप रहे। केकरोट, बस देख तू। मोरो धीरे से हंसता है। इस टेक्निक की कोई लिमिट नहीं है। मैं इसे तब तक यूज कर सकता हूँ जब तक ये प्लैनेट खुद खत्म ना हो जाए। वेजेटा अपने आप से, ये नहीं हो सकता, डैम इट। अगर मैं पास नहीं जा सकता तो उसे उसे रिकैप्चर करना इम्पॉसिबल है। और बिना किसी पावर अप के मैं क्या करूँगा? हार मान रहा है? कितना विनय है तुझ में, मोरो कहता है। विजेटा, एक बात तो बता, असल में चाहता क्या है तू? नमेक पर आया क्यों? मोरो, मरने वालों को कोई इंफॉर्मेशन से क्या काम? वेजिटा, तेरे असली गोल पे डिपेंड करता है। शायद हमें मारना तेरी गलती हो। मोरो जोर से हंसता है और अपनी जान की भीख मांग रहा है। कितनी गिरावट आ गई है गैलेक्टिक पेट्रोल में। तुझे स्प्लेंडर के बारे में मुझसे ज्यादा पता लगता है। अगर तू कोऑपरेट करने के लिए तैयार करता है तो मैं यहाँ कुछ ढूंढने आया हूँ जिसे ड्रैगन बाल कहते हैं। मुझे पता चला है कि सातों इकट्ठा करने से कुछ भी विश मांग सकते हैं। क्या तुझे पता है कहाँ है? वेजेटा, सॉरी, मुझे डिटेल क्लियर नहीं है। मोरो, जैसा सोचा था, तुम दोनों बेकार हो। वेजेटा, विश क्या करेगा? इतने पावर है तेरे पास, क्या ये काफी नहीं? मोरो, अभी तक के पीक पर तुम दोनों मेरे लिए एक कीड़े से ज्यादा कुछ नहीं होते। ये पूरा प्लानेट एक जल्दी का खाना है, लेकिन अभी ये मुझे नहीं होगा। इतनी लंबी कैद ने मुझे इस हालत में छोड़ दिया है। वेजेटा, समझ तो तू चाहता है अपनी पूरी ताकत वापस। मोरो, बिल्कुल यही मेरा लक्ष्य है। वेजेटा की आंखों में थोड़ा गुस्सा होता। वेजेटा, तू सच में सड़ा हुआ कीड़ा है, जैसा बताया था, मरने लायक है तू। गोकू गोकू धीरे से मुस्कुराते हुए, उसने मोरो को बकवास करने दिया ताकि वो बात करे। क्लेवर मुंह था वेजेटा। अचानक जमीन की एनर्जी स्पाइक करती है। एक मैसिव वेव ऑफ लाइफ फोर्स मोरो की तरफ दौड़ती आती है। मोरो अपनी बाजू फैलाता है और एनर्जी उसमें समाने लगती है। मोरो खड़ा होता है और क्लियरी ज्यादा पावरफुल। उसका फ्रेम स्ट्रांग हो गया। आंखें चमक रही है। मोरो डीपली सेटिस्फाई। बहुत दिनों के बाद पहला खाना सच में अच्छा लगा है। वेजेटा तो ऐसे एनर्जी अब्जॉर्ब करता है, लेकिन वेजेटा ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश करता है और कुछ नहीं होता। वेजेटा, मैं सुपर सैयान नहीं बन सकता। गोकू हमारी एनर्जी भी अब्जॉर्ब करता गोकू सही सोचा था, वो हमारी एनर्जी भी अब्जॉर्ब करता रहा। मोरो मुस्कुराता है, धीरे आगे झुकता है। जैसे तुम कह रहे थे वेजेटा, मैं अपना मैं अपना असली इरादा छुपा रहा था।